किसी गांव में एक सेठ रहता था और उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। उसी सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई और जब उसका घड़ा भर गया तो उसने उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे और उनमें से एक राहगीर सेठ के बहू से बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी क्योंकि वो उस समय उन राहगीरों को देखकर घबरा रही थी और उसके पास पानी पिलाने के लिए कोई लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वो पानी पिला देती। इसी कारण उसे उन राहगीरों को पानी पिलाना ठीक नहीं लगा। सेठ की बहू ने राहगीर पूछा, आप कौन है? राहगीर ने कहा, हम सब एक यात्री हैं। तो सेठ की बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 प्रकार के ही होते हैं। आप उनमें से किस प्रकार के यात्री हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने भी सेठ की बहू से पानी पिलाने की विनती की। तो सेठ की बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया जी, गरीब तो केवल 2 ही होते हैं। आप उनमें से कौन से गरीब हो? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वो चुपचाप हट गया। तभी तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। तो सेठ की बहू ने उस राहगीर से पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। ये सुनकर सेठ की बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गवार तो इस संसार में बस 2 ही प्रकार के होते हैं। आप उनमें से कौन से हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से भी पूछा, आप कौन हैं? वो राहगीर अपनी खींच छिपाते हुए बोला, बहन मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। सेठ की बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं। आप उनमें से कौन से मूर्ख हैं? वो बेचारा भी उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका और फिर चारों राहगीर पानी पिए बिना ही वहाँ से जाने लगे। तो सेठ की बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, आप लोग कृपया करके वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। सेठ की बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुँच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वो चारों राहगीर उसके घर पहुँच गए। सेठ की बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा था और यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और ये उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती है और उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। ये सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात ये भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दिया जाए। यही सोचता हुआ वो सीधा राजा के पास पहुंच जाता है और अपनी परेशानी राजा को बताता है। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा उसी वक्त सेठ की बहू को बुलवाने के लिए सिपाही भेजता है और उनसे कहता है कि तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आता देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दी? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को चिंता मुक्त कर वो सिपाहियों से बोली, आप पहले अपने राजा से ये पूछ कर आइए कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। किस रूप में मैं उनकी राज्यसभा में जाऊं? सेठ की बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए और उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया, पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा कि राजा ने आपको बहू के रूप में लाने के लिए पालकी भेजी है। सेठ की बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची और जब राजा ने बहू से पूछा
तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? महाराज, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया और प्यासे पदकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है। ये तो हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी, तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी। इसीलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वो उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को सेठ की बहू की बात ठीक लगी तो राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वो कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। सेठ की बहू ने तब वो सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभा सब चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, अच्छा, अब तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो। हम अब तुमसे ये जानना चाहते हैं। महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय। इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब है। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ महाराज। हर इंसान के साथ अनपढ़ और गवार की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वो है भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वो मूर्ख है और जब मैंने उसे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं तो तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वो उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वो चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इन संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? राजा ने कहा, तुरंत बतलाओ कि वो दो मूर्ख कौन है। इस पर सेठ की बहू बोली, महाराज, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की कि वो दो मूर्ख कौन है, तो उसने तुरंत सेठ की बहू से कह दिया, तुम निसंकोच होकर बताओ। हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। महाराज, मेरे सामने इस वक्त दोनों मूर्ख उपस्थित हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में करने चले आए। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो ये पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने एक औरत की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही उसे भरी रात सभा में बुलवा लिया। सेठ की बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। बात समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना की।